भारतीय परंपराओं और लोक मान्यताओं में कई ऐसी बातें शामिल हैं जिनका वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहरा संबंध है। इन्हीं में से एक है, अगर कोई व्यक्ति घर से निकलते वक्त छींक दे तो कदम रोक लेने चाहिए। ये मान्यता हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है। अब सवाल ये है कि आखिर छींक का संबंध यात्रा या शुभ अशुभ से क्यों जोड़ा गया? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वास्तविक कारण छिपा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले छींक का धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ। शुभ अशुभ की मान्यता। प्राचीन काल से ही भारत में यह धारणा रही है कि छींक शरीर से निकलने वाली एक अचानक ऊर्जा है। जब हम किसी कार्य के लिए निकलते हैं और तभी हमें छींक आती है तो ये संकेत माना जाता है कि उस कार्य को थोड़ी देर के लिए टाल देना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख। कई धर्म ग्रंथों और पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि छींक आना किसी अनिष्ट या विघ्न का सूचक है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि यदि घर से बाहर निकलते समय छींक आए तो थोड़ा रुककर जल पी लेना चाहिए या भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे अनिष्ट टल जाता है। दूसरा, छींक और शरीर का वैज्ञानिक पहलू। शरीर का असंतुलन। छींकना एक रिफ्लेक्स क्रिया है जिसमें नाक के भीतर की धूल, एलर्जी या किसी संक्रमण को बाहर फेंका जाता है। ये अचानक होता है और उस समय शरीर की नसें, श्वास और मस्तिष्क एक क्षण के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही कारण है कि विज्ञान के अनुसार भी छींक के तुरंत बाद शरीर को स्थिर करने के लिए कुछ सेकंड रुकना अच्छा होता है। ध्यान और एकाग्रता का टूटना। यात्रा पर जाते समय मन में लक्ष्य और दिशा होती है, लेकिन छींक आने से व्यक्ति का ध्यान बढ़ता है और शरीर झटका खाता है। वैज्ञानिक रूप से भी अगर आप वाहन चला रहे हो और अचानक छींक आए तो आपकी एकाग्रता सेकंड भर के लिए टूट जाती है। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले रुक जाना सुरक्षित माना गया। तीसरा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। विश्वास और आत्मविश्वास का असर। इंसान की जिंदगी में विश्वास बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर कोई व्यक्ति छींक के बाद बिना रुके यात्रा पर निकलता है तो पूरे रास्ते उसके मन में ये डर और शक बना रहता है। वह बार बार यही सोचता है शायद कुछ गलत हो जाए, और इस मनोवैज्ञानिक डर के कारण कई बार वह छोटी सी गलती भी कर बैठता है। इसलिए थोड़ा रुककर मन को संतुलित करना और भगवान का नाम लेकर जाना आत्मविश्वास बढ़ाता है। आत्मसंकेत की शक्ति। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान अपने विचारों से ही नकारात्मक और सकारात्मक अनुभव आकर्षित करता है। छींक को अशुभ मानने से मन नकारात्मक हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति थोड़ी देर रुककर शुभ हो कहता है या प्रार्थना करता है तो उसका मन सकारात्मक हो जाता है। चौथा, लोक परंपराओं में छींक की मान्यता। भारत में प्रचलन। हमारे गांव देहात में ये परंपरा बहुत गहराई से निभाई जाती है। यदि कोई बाहर निकलते समय छींक दे तो तुरंत कहा जाता है, रुक जा, जल पीकर जा, या फिर राम का नाम ले फिर निकल। अन्य देशों में इसकी मान्यता। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप और अरब देशों में भी छींक को विशेष माना जाता है। वहाँ जब कोई छींकता है तो लोग गॉड ब्लेस यू या अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि छींक के बाद सुरक्षा और आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। पांचवा, क्या ये अंधविश्वास है? बहुत से लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन सच ये है कि छींक के पीछे अंधविश्वास और तर्क दोनों जुड़े हुए हैं। अंधविश्वास इसलिए क्योंकि कई बार लोग इसे इतना बड़ा मान लेते हैं कि यात्रा ही रद्द कर देते हैं, और तर्क इसलिए क्योंकि छींक वास्तव में शरीर और मन का असंतुलन दर्शाती है। सही दृष्टिकोण यही है कि छींक को अशुभ मानकर घबराएं नहीं, बल्कि इसे रुकने, संभलने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ दोबारा कदम बढ़ाने का अवसर समझें। छठा, छींक आने पर क्या करना चाहिए? कुछ क्षण रुक जाएं, तुरंत निकलने की बजाय 1-2 मिनट रुकें, पानी पिए, इससे शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है। भगवान का नाम लें, मनोबल बढ़ता है और नकारात्मक खत्म होती है। मुस्कुराकर कहें शुभ हो, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोबारा कदम बढ़ाएं, अब यात्रा शुभ और आत्मविश्वास से भरी होगी। और अब है इसका निष्कर्ष। घर से निकलते समय छींक आना भारतीय समाज में एक संकेत माना गया है। ये न केवल धार्मिक मान्यता है बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तर्कसंगत है। छींक के कारण शरीर और मन क्षणिक असंतुलित होते हैं, और यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ा रुक जाना सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है। इसलिए इसे अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि सावधानी और आत्मबल बढ़ाने वाली परंपरा की तरह समझना चाहिए। जब भी कोई घर से निकलते वक्त छींक दे तो घबराएं नहीं, बस कुछ क्षण रुकें, पानी पिएं, भगवान का स्मरण करें और फिर पूरे विश्वास के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। यही इस मान्यता का वास्तविक संदेश है।